हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक में जो आपकी लाइफ से काफ़ी रिलेवेंट होगा। और वेदर यू आर ए स्टूडेंट, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो या कोई भी जो क्यूरियस हो कुछ सीखने के लिए, उसके बारे में हम लोग आप बात करेंगे। इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब विकास। इवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यूस और लगातार चलती रहती है। अगर हम बात करें ह्यूमंस में, ह्यूमन के केस में एवोल्यूशन बहुत तेज़ी से हुआ और ह्यूमन ने अपनी ज़रूरतों के लिए बहुत ऐसी चीज़ें बनाई जो उसे हर कंडीशन में सरवाइव करने के लिए उसे हेल्प करता रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन को बेसिकली मुख्य रूप से क्या चाहिए होता है? तो ह्यूमंस को बेसिकली मुख्य रूप से क्या चाहिए? फूड उनके पास होना चाहिए, क्लॉथ होना चाहिए और होम यानी शेल्टर होना चाहिए, यानी घर होना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान। ये तो उसकी क्या हो गई, फिजिकल नीड हो गई। ये कि उसके बाहरी शरीर को कम से कम जीवित रहने के लिए इतना तो चाहिए ही। लेकिन एक ह्यूमन केवल इन फिजिकल चीज़ों से नहीं बना है, या इन फिजिकल चीज़ों की ज़रूरतों की पूर्ति ही हो जाना केवल ह्यूमन लाइफ का एक उद्देश्य नहीं है। एक ह्यूमन्स लाइफ में उसकी मनोरंजन, यानी जब तक उसे मनोरंजन ना हो तो उसे खुश रहने के लिए मनोरंजन में जैसे क्या क्या आ जाएगा, खेल, म्यूज़िक यानी म्यूज़िक वगैरह, गीत वगैरह, और ये सब चीज़ें हैं जो इंसान की मनोरंजन के लिए आवश्यक है। इससे वह एक टीम की तरह काम कर सकता है। टीम के यानी वो सोशलाइज हो जाता है, यानी ये सामाजिक ग्रोथ के लिए उसके ज़रूरी होता है। ये सामाजिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन इसके अलावा एक इंसान खुद भी अपने आप में ही उसे कनेक्ट होने के लिए उसे क्या करना चाहिए, उसे ट्रेवल्स करता है, वो उसे घूमना होता है ताकि वो दुनिया देख सके, जिसे कहते हैं एक्सप्लोर कर सके वर्ल्ड को, कि वर्ल्ड में क्या क्या है। जब तक इंसान एक्सप्लोर नहीं करेगा तो उसके खुद के विचार इस वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि किताबों में पढ़ के वो समुद्र को देख सकता है, समुद्र को किताबों में पढ़ेगा, लेकिन जब तक वो उसको फील नहीं करेगा कि समुद्र कितना विशाल है, उन चीज़ों को, तो उसकी महत्व को वह समझेगा नहीं। तो किताबों से बाहर निकलने के लिए उसे ट्रैवल यानी एक्सप्लोर करना चाहिए। इसके बाद ये तो इंसानों, इस तरह से इंसानों की नीड के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। अब बात करते हैं और क्या,
ये तो उसकी घूमने फिरने की या मनोरंजन की और, लेकिन इसके मन की ज़रूरतें क्या होती हैं? उसको फैमिली, फैमिली मैन है, फैमिली होनी चाहिए उसकी, क्योंकि अपने जो भी उसने सुख दुख उसको बांटने हैं वो अपने फैमिली से ही बांटेगा। उसकी भावनात्मक, जो भी भावनात्मक उसके सुख और दुख वगैरह बांटेगा, और जो भी प्रेरणा मिलेगी उसे अपनी फैमिली से मिलेगी कुछ करने की, किसी के लिए कुछ करने की। इसके अलावा एक इंसान का सब खुद के लिए भी कुछ होता है, खुद के लिए, उसके खुद की मन की शांति के लिए, मन की शांति के लिए, फॉर द पीस ऑफ माइंड, वह अध्यात्म की तरफ झुकता है। अध्यात्म, बहुत लोग समझते हैं कि यही सब चीज़ें हैं जो इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन जैसे आप खाना खाते हो डेली, उसी मनोरंजन है आपके लाइफ का रूटीन में, है ना, लेकिन मन की शांति के लिए, यानी मेंटल हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर को क्या करना चाहिए, उसे ध्यान की लगाने की ज़रूरत है। बहुत लोग इसको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक डिस्कस करी, वो चीज़ें तो आप बहुत आसानी से समझते होंगे, लेकिन अभी तक जितना भी सबसे ज़्यादा लोगों का भ्रांति है वो अध्यात्म से लेकर है, यानी ध्यान से लेकर है, मेडिटेशन से लेकर है, कि वो मेंटल हेल्थ कैसे अपनी सही रख सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य कैसे सही रख सकते हैं। तो हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, यानी ध्यान के बारे में, इंसान की मानसिक ज़रूरतों के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान, मेडिटेशन मानसिक शांति के लिए, मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग पैसे कमा लेंगे, घर बना लेंगे, खाने की ज़रूरत पूरी होगी, फैमिली होगी, ट्रैवलिंग भी करेंगे, घूम भी सकेंगे, लेकिन अक्सर लोग अपने मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं देते, और पहली बात, इसको समझने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि इंसान केवल केवल मनुष्य शरीर नहीं है, वह एक चेतना है। चेतना मतलब कॉन्शियस है। जिस व्यक्ति को खुद का विवेक जागृत नहीं है, वह अपने मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक शांति को कैसे प्राप्त करेगा। तो मानसिक शांति से पहले समझना पड़ेगा कि क्यों ज़रूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी वर्क कर रहा है, तो उसे रोज़ाना कम से कम, मिनिमम मैं कम से कम बात कर रहा हूँ, 10 मिनट तो ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने का मतलब आंखें बंद करके पूरी बैठ के आंखें बंद करके ध्यान लगाना चाहिए, और उसे उस वक्त कुछ भी नहीं सोचना है। तो वही, ये आप 10 मिनट रोज करेंगे तो वो आपके जो मेंटल हेल्थ की जो ब्लॉकेज है वो उनको दूर कर देगा। इस समय को आप 10 से आधे घंटे तक बढ़ा भी सकते हैं, इतना ही काफ़ी रहेगा अगर आप डेली करते हैं। ये कई तरीक़ों से किया जा सकता है। बहुत लोग मानसिक स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं तो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। वर्शिप करने का भी तरीका है, म्यूजिक के थ्रू भी आप ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग वर्शिप करते हैं
तो केवल हम अपनी आत्मा से बात करते हैं। तो म्यूजिक के थ्रू आप वर्शिप कर सकते हैं। और हम म्यूजिक के थ्रू वर्शिप करते समय जब हम अपनी आत्मा से बात करते हैं, यानी आत्मा से बात करते हैं, खुद की अंतर चेतना से बात करते हैं, तो उस समय हमारा ध्यान केवल हमारे ऊपर होता है। जैसे आप कभी किसी पूजा करते समय कोई भगवान का गीत गाते हैं, तो आप इतने उसमें खो जाते हैं कि आपको उस समय के अलावा और कुछ याद नहीं रहता। तो वही अवस्था क्या है? ध्यान की अवस्था। ज़रूरी नहीं कि केवल आप यूँ बैठे रहें और ध्यान लगाएं, और ज़रूरी नहीं कि आप पूजा वाले गीत ही गाएं। आप संगीत, कोई भी संगीत हो सकता है जिसके थ्रू आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी संगीत आपको अच्छा लगता है, अगर आप उसको अपने खुद से गा रहे हैं या उसको सुन रहे हैं और पूरी तरह उसमें एक एक शब्दों को समझकर उसको फील कर रहे हैं, तो वो अवस्था भी आपको ध्यान की अवस्था में ले जाएगा और खुद की अंतर चेतना से जोड़ेगा। तो ये भी मेडिटेशन का एक प्रकार होगा। आई होप आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं जो मैं, जहाँ तक मैं जिस चीज़ पर बात कर रहा हूँ। मैं ये बातें डायरेक्ट समझ के अपने विवेक को जागृत करने के लिए, खुद के विवेक से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों पे गौर करेंगे कि एक ह्यूमन के लिए बेसिकली ये सब चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं।